फरवरी का महीना अभी आया भी नहीं है, लेकिन हिंद महासागर की लहरों में पहले से ही एक रणनीतिक हलचल महसूस की जा सकती है, क्योंकि भारत और रूस एक बार फिर समुद्र के रास्ते अपनी पुरानी दोस्ती, सैन्य साझेदारी और वैश्विक संदेश को मजबूती देने की तैयारी में है। खबर यह है कि फरवरी 2026 में भारत और रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं, और यह अभ्यास सिर्फ दो देशों की नौसेना के बीच तालमेल का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे हैं कई गहरे भू राजनीतिक संकेत, संदेश और आने वाले समय की सैन्य दिशा। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर के बेहद संवेदनशील क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में प्रस्तावित है। वही बंगाल की खाड़ी जो आज केवल व्यापारिक मार्ग नहीं रही, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सामरिक राजनीति का केंद्र बन चुकी है। यहाँ अमेरिका की नजर है, चीन की सक्रियता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीति है, और भारत खुद इसे अपनी समुद्री सुरक्षा की रीढ़ मानता है। ऐसे में रूस के साथ भारत का इस इलाके में साझा अभ्यास करना अपने आप में एक बड़ा बयान बन जाता है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी नौसेना का एक युद्धपोत, विशेष रूप से एक फ्रिगेट, ओमान के मस्कट बंदरगाह से रवाना होकर इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आएगा। यह युद्धपोत 18 से 25 फरवरी के बीच भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह का भी दौरा करेगा। विशाखापत्तनम वही शहर है जहां भारतीय नौसेना का ईस्टर्न नेवल कमांड स्थित है, यानी भारत की समुद्री शक्ति का एक अहम केंद्र। यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, बल्कि इसमें दोनों देशों की नौसेना के बीच संवाद, पेशेवर आदान प्रदान और भविष्य की रणनीति पर बातचीत भी शामिल होगी। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास कोई नई बात नहीं है। दोनों देश दशकों से सैन्य सहयोग करते आ रहे हैं। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय नौसेना कई प्रमुख प्लेटफॉर्म, चाहे वह पनडुब्बियां हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या मिसाइल सिस्टम, रूसी तकनीकी देन रहे हैं। ऐसे में यह अभ्यास केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि एक लंबे इतिहास की निरंतरता है। लेकिन इस बार का संदर्भ थोड़ा अलग है। आज दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस है, और इनके बीच भारत एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपने रास्ते तय कर रहा है। भारत क्वाड का हिस्सा भी है, अमेरिका के साथ अभ्यास भी करता है, लेकिन साथ ही रूस के साथ सैन्य सहयोग बनाए रखता है। यही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है, और यही इस अभ्यास का असली संदेश भी है। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने भी रिपोर्ट किया और बताया है कि यह अभ्यास भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 से भी जुड़ा हो सकता है। मिलन अभ्यास में दुनिया के कई देशों की नौसेना हिस्सा लेती है, और इसका मकसद समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को मजबूत करना होता है। अगर रूस इसमें भाग लेता है तो यह भारत के लिए कूटनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह दिखाएगा कि भारत विभिन्न खेमे के बीच संतुलन साधने में सक्षम है। अब सवाल उठता है कि इस अभ्यास में आखिर होगा क्या। आमतौर पर ऐसे नौसैनिक अभ्यासों में समुद्र में युद्धाभ्यास, फायरिंग ड्रिल, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, संचार अभ्यास, खोज और बचाव अभियान और सतह से सतह युद्ध की रणनीति शामिल होती है। इसका मकसद यह देखना होता है कि दोनों नौसेनाएं संकट की स्थिति में एक दूसरे के साथ कितनी सहजता से काम कर सकती हैं। यह भविष्य के किसी भी संयुक्त ऑपरेशन के लिए भी तैयारी होती है। इस अभ्यास का समय भी बेहद अहम है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। चीन के युद्धपोत, पनडुब्बियां और रिसर्च वेसल लगातार इस इलाके में देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ चीन का नौसैनिक सहयोग भी भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत और रूस का बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास एक अप्रत्यक्ष चेतावनी माना जा सकता है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस के लिए भी यह अभ्यास कई मायनों में जरूरी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हैं, और वह एशिया की ओर अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत उसके लिए एक अहम साझेदार है, न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में, बल्कि ऊर्जा और कूटनीति में भी। भारत के साथ संयुक्त अभ्यास करके रूस यह संदेश देना चाहता है कि वह वैश्विक मंच पर अलग थलग नहीं पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है ओमान और विशाखापत्तनम का उल्लेख। ओमान लंबे समय से भारत का समुद्री साझेदार रहा है। रूसी युद्धपोत का मस्कट से रवाना होना यह दिखाता है कि हिंद महासागर में रूस अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है,
और भारत उसके लिए एक स्वाभाविक सहयोगी है। अगर हम भारतीय नौसेना के नजरिए से देखें तो यह अभ्यास उसे अलग अलग नौसैनिक सिद्धांतों और तकनीकों को समझने का मौका देगा। रूसी नौसेना का ऑपरेटिंग स्टाइल, उसके हथियार सिस्टम और उसकी रणनीति भारतीय नौसेना के लिए सीख का विषय होती है। यह सहयोग केवल अभ्यास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य के हथियार सौदों, तकनीकी सहयोग और संयुक्त विकास परियोजनाओं की नींव भी रखता है। राजनीतिक स्तर पर यह अभ्यास भारत की उस नीति को भी मजबूत करता है जिसमें वह कहता रहा है कि वह किसी भी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अपने हितों के अनुसार रिश्ते बनाता है। अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास हो, फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास हो या रूस के साथ यह संयुक्त नौसैनिक ड्रिल, हर जगह भारत अपनी भूमिका स्पष्ट करता है। इस खबर का असर केवल रक्षा विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, रणनीतिक थिंक टैंक और पड़ोसी देश भी इसे ध्यान से देखेंगे। पाकिस्तान के लिए यह संकेत होगा कि भारत अकेला नहीं है। चीन के लिए यह याद दिलाने वाला संदेश होगा कि रूस अभी भी भारत के साथ खड़ा है। भारत और रूस का 2026 में होने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिर्फ समुद्र में होने वाला एक सैन्य कार्यक्रम नहीं है, यह एक चलता फिरता संदेश है। लहरों पर लिखा हुआ एक बयान है कि भारत अब समुद्री सीमाओं, रणनीतिक साझेदारियों और वैश्विक भूमिकाओं को लेकर पूरी तरह सजग है। यह अभ्यास अतीत की दोस्ती, वर्तमान की जरूरत और भविष्य की रणनीति तीनों का संगम है और इसी वजह से इसकी गूंज हिंद महासागर की लहरों से कहीं आगे तक सुनाई देगी।